नेशंस नॉलेज न्यूज़ नेटवर्क के सभी फ्रेंड्स को गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पूरे पेपर का आज एंड जितने भी न्यूज़ चैनल्स है उसकी एक आज की ताज़ा खबर देखते हैं। तो इंडिया टुडे का सबसे पहले महाराष्ट्र फुल लिस्ट ऑफ रेड ऑरेंज ग्रीन जोन फॉर लॉकडाउन पोस्ट 3 में। अब यहाँ पे देखिए आपका दिया हुआ है कि 3 मई के बाद जो थर्ड लॉकडाउन हुआ है, उस थर्ड लॉकडाउन में कितने डिस्ट्रिक्ट को रेड, ऑरेंज एंड ग्रीन जोन में बांटा गया है। यहाँ पे महाराष्ट्र हैज रिपोर्टेड ओवर 10,000 confirmed case of COVID-19 to date, and Mumbai has emerged as the epicenter of COVID-19 आउटब्रेक। मतलब महामारी का सबसे बड़ा जो प्रकोप है वो एपिसेंटर वो मुंबई बन चुकी है। यहाँ पे novel coronavirus has claimed 459 lives in महाराष्ट्र as of May 1। 495 की ये हालत मतलब डेथ है। तो अब इसके बाद यहाँ दे रहा है as lockdown 2 nears its end, the union health minister has identified 130 डिस्ट्रिक्ट क्लासिफाइड एज रेड जोन, 284 को ऑरेंज जोन और 130 को रेड जोन और 319 को ग्रीन जोन में बांटा गया है। और ये सारी ग्रीन जोन 14 रेड जोन जो है महाराष्ट्र के, 14 रेड जोन है, 16 ऑरेंज है। ये पूरे देश की है और ये महाराष्ट्र की है। मतलब पूरे देश में आपका 284 ऑरेंज जोन है, 130 जिला जो है वो रेड जोन में है और 319 जिला जो है वो ग्रीन जोन में कहा गया है। और इसके बाद इसके ऊपर एक स्टेटमेंट भी आया था, कल आप लोग सुने होंगे। अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा था कि सरकार उस एरिया को भी रेड जोन कर दे रहे हैं। मतलब एक ओवरऑल पूरी एरिया को पकड़ ले रहे हैं। किसी खास पार्टिकुलर अगर गांव में एक ही जगह 50 या 60 कोरोना संक्रमित से पॉजिटिव मामले आते हैं तो उस पर्टिकुलर एरिया को सील करना चाहिए, ना कि पूरे क्षेत्र को, जहाँ की जो बाकी रेस्ट एरिया है उसको उससे मुक्त करना चाहिए, ताकि अर्थव्यवस्था में थोड़ी ताकत मिले या खुले तो कुछ उससे लोगों को राहत मिले। तो ये बातें उनके स्टेटमेंट में आई थी। अब दिस महाराष्ट्र अकाउंट्स फॉर 14 रेड जोन, 14 जो है वो रेड जोन जिला घोषित है, 16 ऑरेंज जोन में है और 6 ग्रीन जोन है। ये महाराष्ट्र की है विथ ओवर 10,000। क्यों? क्योंकि महाराष्ट्र में देश का सबसे पहली स्थान पे है इस पैंडेमिक की कंडीशन में। संक्रमण सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में है। Confirmed case to date, Maharashtra has the highest number of COVID-19 cases among India state। यही बात कह रही है। And metropolitan city in Mumbai, Delhi, Kolkata, Hyderabad, Pune, Bangalore and Ahmedabad have been designated as the red zone in the new classification। अब उस सबको भी चिन्हित किया जाएगा, जो उसको ये सबको जो जोन्स है, मतलब रेड जोन है, उसमें शामिल किया जा सकता है कई सारे ये शहरों को। Districts will only be considered a green zone if it has reported no confirmed case COVID-19 and no cases infection in the last 20 days। 21 दिन के अंदर में अगर कहीं उस शहर को रेड जोन में घोषित नहीं किया जाएगा, उसको ग्रीन जोन में घोषित तभी किया जा सकता है जब वहां पे 21 दिनों के अंदर कोई नए केस ना मिले या कंफर्म ना मिले। तो अब यहाँ पे पूरे रेड जोन की जो लिस्ट देखेंगे, यहाँ देखिए दिया हुआ है। रेड जोन में है मुंबई, पुणे, थाने, नासिक, पालघर। आप लोग सुने होंगे पालघर में मॉब लिंचिंग हुई थी। मॉब लिंचिंग मतलब जो 2 साधुएं थे, उन साधुओं को पूरी तरह से मारा गया था, जिसमें से 100 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तारी हुई थी। इसके बीच में यूपी सरकार और जो महाराष्ट्र सरकार है उनके बीच में भी बातचीत हुई। इसके बाद केंद्र सरकार, गृह मंत्री, पूरे राजनीतिक गहमा-गहमी के बीच में ये पूरा मामला बहुत आगे तक उठी थी। इसके बाद विश्व हिंदू परिषद और जो अखाड़े वाले हैं वो भी इसके जो विपक्ष में सरकार की निंदा भी की थी। तो ये सारी बातें के बाद आगे बढ़ते गई और अभी जो है पालघर में जो जिन लोगों ने मारा था उसको जो सरकार ने और प्रशासन ने अरेस्ट किया था, उसमें एक लोगों को कोरोना पॉजिटिव आया, जिसके कारण 41 लोगों को क्वारंटीन किया गया है और जिसमें से 23 पुलिसकर्मी हैं। तो ये आज मतलब आज की खबर है। आगे हम लोग देखेंगे, हो सकता है, नहीं तो ये रात में फ्लैश हुई है खबर। नागपुर की है, आप इसमें रेड जोन में है। इसके बाद सोलापुर है, यावतमल है, औरंगाबाद है, सातारा है,
धूल है, अकोला है, इसके बाद जलगांव है, मुंबई सब अर्बन है। इसी तरीके से ऑरेंज जोन में है अ, रायगढ़ है, इसके बाद अहमदनगर है, अमरावती है, बुल्ढाना है, नंदुरबार है, कोल्हापुर है, हिंगोली है, रत्नागिरी है, जालना है, नांदेड़ है, इसके बाद चंद्रापुर है, इसके बाद पारभानी है, इसके बाद आपका सांगली आ गई, लातूर आ गया, इसके बाद बांद्रा है, बांदारा, इसके बाद बीड है। ये सब सारे जगह आपका ऑरेंज जोन में आ गए। इसके बाद ग्रीन जोन में है उस्मानाबाद है, वासीम है, सिंधुदुर्ग है, इसके बाद आपका ये रह गया गंडिया है, इसके बाद गढ़चिरौली है और वारधा है। इतने जो है 6 जिला अभी ग्रीन जोन में है। और हम लोगों ने अभी देखा यहाँ पे टोटल कुल जो डिस्ट्रिक्ट है 16 ऑरेंज जोन और 14 रेड जोन। तो ये 14 रेड जोन हो गया, 16 ऑरेंज जोन हो गया एंड ग्रीन जोन में अब यहाँ पे रेड जोन लॉकडाउन रिस्ट्रिक्शंस इन महाराष्ट्र टू बी लिफ्टेड जोन वाइज उद्धव ठाकरे। अब लॉकडाउन जो में रिस्ट्रिक्शन किया जाएगा महाराष्ट्र में जो लिफ्टेड टू बी लिफ्टेड जोन वाइज, जो जो जोन वाइज है उसको उस तरीके से उसका ट्रीटमेंट होगा या उसके ऊपर उस तरीके से गाइडलाइंस जारी होंगे। तो ये सारी है आपका इंडिया टुडे का। इसके बाद हम लोग चलते हैं देखते हैं किसी और न्यूज़पेपर में जैसे न्यूज चैनल की एबीपी ने दिया है कि अभी 37,776 टोटल केस मिले हैं आज तक में। आज आपका जो तारीख है वो है 3 मई और 3 मई की आज की डेट में अभी सुबह-सुबह अभी का समय है 4 बज रहा है तकरीबन। तो 4 बजे की टाइम देखेंगे। एक्टिव केसेज है 26,535, रिकवर्ड है 10,017, माइग्रेटेड 1 है एंड डेथ है 1,223। तो ये टोटल केस अभी मिली है। इसके बाद आज तक की जो खबर है, आज तक की खबर में महाराष्ट्र में कोरोना विस्फोट पिछले 24 घंटे में 36 की मौत, 790 नए केस। राहुल गांधी के जवाब में बीजेपी का ऐसा ट्वीट चंद मिनट में करना पड़ा डिलीट। अब ये सब आरबीआई ने रद्द किया सीकेपी को ऑपरेटिव बैंक और लाइसेंस की बड़ी ग्राहकों की मुश्किल। तो ये सब कुछ करंट न्यूज़ है। तालाब का पानी हुआ लाल, मरने लगे मछलियां, सामने आई ये वजह। अब क्या वजह है देख लेते हैं। इसके बाद राहुल गांधी को क्यों डिलीट करना पड़ा। देश में अब तक 14 लाख कोरोना टेस्ट, रोजाना 70,000 लोगों की जांच। अब ये भी देख लेते हैं इसका न्यूज कहाँ तक ये इसमें सच्चाई है। तो आज तक की जो पहली है ये मछलियों की तालाब के पानी हुआ लाल, मरने लगे मछलियां, सामने आई ये वजह। वजह क्या है, झारखंड के सनसनीखेज घटनाओं सामने आई है जहां पलामू के रेहला इंडिया गांव डेंडिला गांव के तालाब के पानी का रंग अचानक से बदलकर लाल हो गया। पानी जहरीला होने से हजारों की संख्या में मछलियों की जान चली गई। लोगों का आरोप है कि तालाब में जहरीला पदार्थ डाल दिया है जिसके कारण पानी जहरीला हो गया। वही रेला स्थित ग्रामीण इंडस्ट्रीज के कर्मचारी केमिकल की मदद से पानी को फिर से स्वच्छ बनाने के प्रयास कर रहे हैं। तो ये खबर आई। अब चलिए नेक्स्ट खबर की ओर चलते हैं हम लोग, क्योंकि अभी कोरोना स्पेशल्स हैं तो वी आर जस्ट वाचिंग एंड फाइंडिंग न्यूज रिलेटेड टू कोरोना ओनली। राहुल गांधी के जवाब में बीजेपी का ऐसा ट्वीट चंद मिनट में करना पड़ा डिलीट। केंद्र सरकार की ओर से कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में आरोग्य सेतु ऐप को काफी अहम बताया जा रहा है। सरकार की ओर से लगातार ऐसे आरोग्य सेतु का डाउनलोड करने की अपील की जा रही है। राजनीतिक पार्टी अक्सर अपनी विरोध पार्टियों पर हमलावर करती है। कोरोना वायरस संक्रमण के दौरान भी राजनीतिक पार्टी एक दूसरे को निशाना साधने में चूक नहीं रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज आरोग्य सेतु ऊपर सवाल उठाया। बीजेपी अधिकारी ट्वीट हैंडल से राहुल गांधी के ट्वीट पर ऐसा जवाब दिया कि उसे चंद मिनट में ही करना पड़ा डिलीट। अब वो तो डिलीट करना पड़ा, लेकिन उसमें क्या था, कोरोना पर हौसला बढ़ाया, उन्हें शुक्रिया करें कहें। राहुल गांधी के इस ट्वीट पर अब क्या ट्वीट है,
दरअसल केंद्र सरकार की ओर से कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में आरोग्य सेतु काफी अहम बताया जा रहा है। सरकार की ओर से लगातार लोगों के आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने की अपील की जा रही है। इसी बीच में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए आरोग्य सेतु ऐप पर सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने डेटा सुरक्षा और प्राइवेसी संबंधी चिंताएं जाहिर की और कहने के बाद राहुल गांधी के इस ट्वीट पर भारतीय जनता पार्टी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया। इस ट्वीट को करते हुए सवाल किया कि क्या कहते हैं। साथ ही ट्वीट में एक फोटो भी पोस्ट की गई थी। हालांकि इस ट्वीट को कुछ ही मिनट के बाद बीजेपी ट्वीट ने अपने ट्वीट हैंडल से हटा लिया। इस ट्वीट में एक पानी की टंकी के ऊपर एक जानवर है, टंकी पर कांग्रेस लिखा है। ये रहा। तो इस सवाल का अब क्या कहा जाए, पॉलिटिकल है। अब पॉलिटिक्स इज ए वेरी डर्टी गेम। हमें नहीं कहना चाहिए, बट ये बहुत खतरनाक सबसे दुनिया का सबसे कोई बड़ा जो कूटनीतिज्ञ होते हैं, वही लोग पॉलिटिक्स में ज्यादातर आते हैं। ये मेरा व्यू है। बट ऐसे आजकल तो जिसको मर्जी है वो सब पॉलिटिशियन बनना चाहते हैं। खैर वो अलग बात है। चलिए अभी कोरोना पर कंसंट्रेट करते हैं। देश में अब तक हुए 14 लाख कोरोना टेस्ट और रोजाना हो रही है 70,000 लोगों की जांच। ये भी एक बहुत बड़ी खबर है। भारत में अब तक क्योंकि टेस्ट हो ही नहीं रही थी, जितना ज्यादा टेस्ट होगा उतना ही, क्योंकि अभी 3 मई के बाद कोरोना पिक पर है और जितना ज्यादा टेस्ट होगा उतने ज्यादा संक्रमण निकलेंगे और जितना ज्यादा संक्रमण निकलेगा मतलब पूरी खंगाली जाएगी, ये मतलब फिल्टर हो जाएगा और फिल्टर के बाद फिर हमारा जो चिंता है, परेशानी है वो खत्म हो जाएगी। हमें पता चल जाएगा कि कितने लोगों में पॉजिटिव है। भारत में अब तक 14 लाख लोगों को कोरोना टेस्ट कराए जा चुके हैं अब तक। जबकि दोनों टेस्ट जो आया था उसपे पुराना तो टेस्ट जो था आरटीपीसी उस पे भरोसा था, लेकिन ये एनटीपीसी वाले जो नया जो किट आया उस पे तो आईसीएमआर ने सवाल भी खड़े किए थे फिलहाल। लेकिन फिर अब उसके ऊपर लगातार काम चल ही रही है। अब तक 1200 आगे देखते हैं, अब तक 1223 लोगों में संक्रमण की चपेट में आकर मौत भी हो चुके हैं। कोरोना वायरस संक्रमण की संख्या 37,776 मतलब समझिए 38,000 पहुंच गए। विदेश में 111 जो है संक्रमित में से विदेशी भी शामिल हैं। ये है आज की खबर आज तक की। इसके बाद हम लोग चलते हैं एबीपी न्यूज को देखते हैं। कोविड-19 में दिल्ली में 384 तो मुंबई में 547 नए मामले सामने आए। मतलब कोरोना अभी पीक पर है। महाराष्ट्र में 11,506 हो गया, कल तक 10,000 कुछ 700 के आसपास था। गुजरात में 4,721, दिल्ली में 3,738, मध्य प्रदेश में 2,719, राजस्थान में 2,666, तमिलनाडु में 2,526, उत्तर प्रदेश में 2,328, आंध्र प्रदेश में 1,463, तेलंगाना में 10,39, वेस्ट बंगाल में 795, जम्मू एंड कश्मीर में 639, कर्नाटका में 589, केरला में आपका 497, पंजाब में 480, बिहार में 771, हरियाणा में 360, उड़ीसा में 149, झारखंड में 111, चंडीगढ़ में 88, उत्तराखंड में 58, छत्तीसगढ़ में 43, असम में 43, हिमाचल प्रदेश में 40, अंडमान निकोबार में 33, लद्दाख में 22, मेघालय में 12, पांडिचेरी में 8, गोवा में 7, मणिपुर में 2, त्रिपुरा में 2, अरुणाचल प्रदेश में 1, मिजोरम में 1, दादरा एंड नगर हवेली में 0, सिक्किम एंड दमन दीव में 0। अब ये सब कोरोना मुक्त है। ये रही आज की खबर। इसके बाद हम लोग यहाँ पतंजलि की ऐड है और हम लोग ज्यादा कोरोना पे कंसंट्रेट करते हैं। तो अप्रैल में मारुति सुजुकी की लॉकडाउन अप्रैल में नहीं बिकी मारुति सुजुकी की एक भी कार। बेचारा दुखी है सारे कंपनी वाले। यहाँ पे इंसान की जान बचाना मुश्किल है भैया, कार आपका कहाँ कौन लेगा। और अब यहाँ पे इंसान को खाने के लिए लाले पड़ रहे हैं। स्थिति इतनी गंभीर है, हालात लोगों की मेट्रोपॉलिटन सिटी में इतने बुरे हालात हैं। लोग मजदूर, काम नहीं है, कंपनी सबके ऊपर लोन बढ़ते जा रहा है, इंटरेस्ट सबके ऊपर चढ़ते जा रहा है, अर्थव्यवस्था की पूरी डामाडोल है, वाट लगी पड़ी हुई है। तो कहाँ से लोग परचेज करेंगे गाड़ी। यहाँ पे लोगों को मिडिल क्लास फैमिली जो है वो अब गरीब होने जा रहे हैं। तो कहाँ से कोई ऋषि कपूर के निधन के बाद पत्नी नीतू कपूर का इमोशनल पोस्ट तस्वीर शेयर कर लिखा। देखिए ये बहुत मार्मिक आज की जो घटना है, तो मार्मिक घटना हमें देखनी चाहिए। चंडीगढ़ में 3 मई को रात से खत्म होगा कर्फ्यू, 4 मई से बाजार और गाड़ियां चलेगी। दिल्ली में एक ही बिल्डिंग में रहने वाले 41 लोग पाए गए पॉजिटिव। अब ये भी बहुत बड़ी खबर है। तो ये सब खबर आज पंजाब में कि
बिग डैल युवक की शर्मनाक करतूत, पुलिसकर्मी को कार को करीब 50 मीटर तक कार पे घसीटता हुआ एक एएसआई असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर को घसीटते हुए ले गया। हालाँकि और इसके ऊपर इस लड़के के जो अरेस्ट किया गया, इसके पिताजी के ऊपर भी का मतलब केस किया गया है और इस लड़के को भी थोड़ी-सी पिटाई हुई है, तो होनी चाहिए ऐसे क्योंकि ये सब गलत हरकत है और आजकल ये स्टूडेंट्स समझते नहीं हैं। कोरोना लॉकडाउन अप्रैल में नहीं बिकी मारुति सुजुकी की एक भी कार। इतिहास में पहली बार हुआ ऐसा, इतिहास में पहली बार ही तो ऐसा ऐसा क्यों नहीं हो इतिहास में पहली बार ही तो कोरोना कोविड-19 आया है और संक्रमण है। इतिहास में जब तक इंसान मरेगा नहीं, जितने लोग मतलब पैदा होने के बाद जितने बच्चे में कोरोना के बारे में जिसमें समझदारी आई है और बुढ़ापे में जो अभी तक के जितने लोग इंसान जहाँ-जहाँ ये पेंडेमिक फैली हुई है, उनकी डेथ अगर नहीं हुई है बुढ़ापे में, जो जिंदा है, इतने सारे जिसके ज़हन में आ गया है ये बात और सफ़र कर रहे हैं, वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन ये पूरा इतिहास बनेगा और जब तक इंसान मरता नहीं है, तब तक इस टाइम में जो-जो भुक्तभोगी हैं, उसको तब तक याद रहेगा जब तक उनकी चिता जल नहीं जाती है। तो समझ सकते हैं ये कितने बड़े विकराल और भयावह स्थिति है। तो ये तो खैर छोटी खबर है कि मारुति सुजुकी की नहीं बिकी, तो कोई बड़ी बात नहीं है ये। यहाँ पे इंसान की ज़िंदगी से बड़ा कुछ नहीं है और कंपनी, अर्थव्यवस्था ये हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का भी संदेश है कि पहले जान है तब जहान है। फिर उन्होंने बोला जान भी है, जहान भी है। तो ये उनकी मंत्र है, तो उसी मंत्र को मैंने रिपीट कर दिया। चलिए आगे की बात देखते हैं। कोरोना वायरस का एबीपी न्यूज़ कहते हैं ऋषि कपूर के निधन के बाद पत्नी नीतू कपूर का इमोशनल पोस्ट शेयर आया, हमारी कहानी खत्म बेचारी। बहुत तकलीफ मतलब ये हार्ट टचिंग चीज़ है और न्यूज़ है और सबसे मतलब बहुत कम शब्दों में उन्होंने बयान किया। नीतू ने बेहद कम शब्दों में अपने दिल का हाल बयाँ करते हुए सभी को इमोशनल कर दिया। मतलब बिकॉज़ दे आर वेरी मैच्योर्ड एंड वेल एजुकेटेड इंटेलेक्चुअल पर्सन तो कहना है कि बात ही नहीं। बॉलीवुड अभिनेता ऋषि कपूर के निधन के बाद पूरी फिल्म इंडस्ट्री सदमे में है, उनका परिवार और गमज़दा ज़्यादा है। ऋषि कपूर के निधन पर पहली बार उनकी पत्नी नीतू का सोशल मीडिया पर पोस्ट के ज़रिए श्रद्धांजलि दी है। नीतू ने बेहद कम शब्दों में अपने दिले हाल बयाँ करते हुए इमोशनल कर दिया। कुछ ही मिनटों में पहले नीतू कपूर में ऋषि कपूर की तस्वीर शेयर की और अपने कैप्शन में लिखा हमारी कहानी का अंत। इसके साथ ही नीतू कपूर के ने दिल वाले इमोज भी बनाए। नीतू के इस पोस्ट पर सेलेब्स और फैंस उन्हें सांत्वना दे रहे ऋषि कपूर। अब देखिए ये मतलब बहुत ही अ, दिग्गज नेता बहुत ही दिग्गज कलाकार थे ये, इसमें कोई शक नहीं और ऐसे ही इरफान खान का भी हालाँकि इरफान खान को अभी मरना नहीं चाहिए था, बहुत ही अल्प आयु में वो उनकी डेथ हो गई, जस्ट 53 और दोनों की इनका देखें तो 67 का एज में ये डेथ किए और आप इरफान खान का डेट ऑफ बर्थ देखेंगे तो 1967 मतलब 67 का कॉम्बिनेशन है ये। तो आप समझिए कि क्या है बहुत ही इंटरकनेक्शन है और बॉलीवुड के लिए बहुत दुखद घटना है। राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमण का एक बड़ा मामला सामने आया, जहां बिल्डिंग में रहने वाले 41 लोगों को पॉजिटिव एक ही अपार्टमेंट में 41 लोगों को पॉजिटिव मिला। दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के कापासेडा इलाके में स्थित एक बिल्डिंग में इतनी बड़ी संख्या में कोरोना संक्रमण फैला के चिंताजनक ये है कि संक्रमण का आंकड़ा अभी और बढ़ सकता है और इससे पूरे जो जिलाधिकारी ने उस पूरे बिल्डिंग को सील कर दिया गया है। जिला प्रशासन के मुताबिक 18 अप्रैल को इस बिल्डिंग में रहने वाले एक शख्स को कोरोना पॉजिटिव होने का पता चला था। इसके बाद बिल्डिंग को सील कर दिया। 20 से 21 अप्रैल को यहाँ पे रहने वाले 175 लोगों को सैंपल लिए गए, जिसमें से लगभग 10 दिनों के बाद 67 लोगों को जांच रिपोर्ट में आई, जिसमें से 41 का पॉजिटिव पाया गया। ये बहुत बड़ा मामला है और ऐसे ही मामला आपको कई सारे न्यूज़ में देखने को मिलेंगे। चलिए जी न्यूज़ देखते हैं। 38,000 के करीब पहुंची देश में कोरोना मरीजों की संख्या, अब तक 1223 लोगों की मौत हो चुकी है। हाँ, बिल्कुल। इसके बाद एक बॉलीवुड में आप देखेंगे आजकल टाइगर श्रॉफ की बहन जो कृष्णा श्रॉफ है, वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ बहुत ही इंटीमेट सीन सब दे रही है।
एक्चुअली बॉलीवुड में ये बहुत दुखद बात है कि लोगों को ऐसी इमोशनल सिचुएशंस है, देश पैंडेमिक के कंडीशन से गुजर रही है, अर्थव्यवस्था पूरी ध्वस्त है। ये लोग को लोग दुनिया फॉलो करता है दुनिया फॉलो करता है, दुनिया देखता है, और इस तरीके का हरकत करना ये अच्छी बात नहीं है। एंड दीज आर नॉट द गुड थिंग दैट ये गलत मैसेज आता है हमारे समाज में, हमारे सोसाइटी में। इसमें लोगों को अवेयर करना चाहिए कि आप ऐसे करें क्या ना करें, आप लोगों को सांत्वना देना चाहिए। तो इसमें रिलैक्स और मौज मस्ती का टाइम नहीं है ये आप अपने आप को, अगर आप संभले हुए हैं, आप हाई प्रोफाइल लोग हैं, आप में बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली साउंडनेस है, तो आप दूसरों को हेल्प करें, ये बहुत अच्छी बात होगी। लेकिन आप इसमें जैसे सैल्यूट है सलमान खान जैसे लोगों को, जो उन लोगों ने, या शाहरुख खान जैसे लोगों ने, जो इन्होंने गरीबों को बढ़ चढ़ करके जितना ज़्यादा हो सके मदद करने की कोशिश की है। तो ये सब नहीं होना चाहिए। चलिए, दुनिया को कब मिलेगी कातिल कोरोना का इस निजात? अब इस पे तो कई सारे कॉकटेल ट्रायल हुए क्या, अब अभी तो ये जो दिल्ली में कई बार प्लाज्मा थेरेपी भी चली है, लेकिन अब कहाँ तक सक्सेस है? अगर सक्सेस होती तो इतना ज़्यादा डेथ नहीं होती। मतलब परफेक्ट कोई वैक्सीन अभी तक आई नहीं है। इसके बाद चलते हैं हम लोग जी कोरोना के चीन के खिलाफ चार्जशीट तैयार, 5 महाशक्तियों की साझा जांच में चौंकाने वाला खुलासा। ये सबसे बड़ा है क्योंकि अमेरिका पूरी तरह से चीन के ऊपर दबाव डाल रहा है, और अमेरिका छोड़ेगा नहीं, इसमें तो कोई शक नहीं है, क्योंकि चीन ने बहुत बड़ा ये पेंडेमिक लेके आया है। और इस बात, भले ही कोरोना वायरस को संक्रमण को लेकर चीन अब तक पूरी दुनिया के झूठ बोलता आया है, लेकिन मानवता के खिलाफ सबसे बड़ा झूठ बोलने वाले चीन अब चुप होने के वक्त आ गया है। दरअसल एक जांच रिपोर्ट में चीन की घिनौनी साजिश और उसके जानलेवा लापरवाही का खुलासा हुआ है। बिल्कुल सही, 15 पन्नों की इस अंतर्राष्ट्रीय डोजियर को अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा समेत शक्तिशाली देशों के जांच संगठन फाइव आइज ने तैयार किया है। जिस दिन से दुनिया में कोरोना वायरस ने पांव पसारे और लोगों के जो घुट कर मारने की मजबूर कर दिया, जो सबको लॉकडाउन में अपने घरों में कैद कर दिया, कमोबेश उसी दिन से कई देशों इस सवाल को लेकर के चीन के ऊपर आरोप लगाते रहे, और चीन ने जानबूझकर लोगों को मारने के लिए, मतलब पूरे मार दिया, बिल्कुल समझिए तो मरने के जैसे सिचुएशन हो गया। आखिर क्यों चीन संक्रमण का जो चेन है, सबसे पहले देश को, जबकि नवंबर के पहले सप्ताह में ही पता चल गया था। अभी तक सब सारे पता नहीं किसी को पता है या नहीं है। अगर खंगाला जाए तो इसकी 2018 से ही वहाँ पे सब कुछ उसके वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट में इस तरीके से सारा रिसर्च चल रहा था, और उसके पास सारे किट और सारी जो सिक्योरिटी जो मानक मापदंड होते हैं वो नहीं था, तो उसको करना ही नहीं चाहिए। जबकि अमेरिका के पास 5-5 लैब है इसे, और ये जो वायरोलॉजी का, जब वो लोग करने में डरते हैं, तो जो विश्व का सबसे शक्तिशाली देश है और संपन्न अर्थव्यवस्था वाले देश है, तो चाइना को ऑब्वियसली नहीं करना चाहिए। तो जबरदस्ती ये जो कम्युनिस्ट माइंडेड जो होता है ना, कॉमरेड वाली माइंड लेकर के, और ये कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लोगों को और पूरी देश दुनिया को मतलब जान की बाजी लगाने के लिए वो पीछे नहीं हटा। संक्रमण की चीन, और मैंने इस पे कई सारे वीडियो भी बनाए, आप देखेंगे तो इसमें बहुत सारे पहलुओं के ऊपर मैंने चर्चा किया है। संक्रमण की चेन में सबसे पहला देश होने के बावजूद कोरोना वायरस के प्रभाव से तेजी से उभरने का कामयाब रहा। बिल्कुल, क्योंकि चाइना ने पूरी दुनिया का अर्थव्यवस्था को ध्वस्त कर दिया और अपनी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ा रहा है। प्रोडक्शन हर क्षेत्र में ज़्यादा कर रहा है, फॉरेन करेंसी का जो है आयात कर रहा है बाहर से, मतलब अपना प्रोडक्ट को बाहर बेच रहा है सबको, अमेरिका को, हमारे भारत में भी आया है। और क्योंकि उसके सारे जो मेडिकल इंस्ट्रूमेंट है वो वहीं से आ रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले उसी ने इसके ऊपर कंट्रोल और जीत हासिल किया है। ऑब्वियसली सांप ही सांप को काटता है, तो उसने कोरोना को ही काटा, कोरोना वाले वही है और कोरोना को काटा है उसने। तो ऑब्वियसली उसकी जीत हुई है, और उसने पूरे दुनिया के ऊपर भारत, हमारे देश से तो पहले ही उसके साथ 36 का आंकड़ा है। तो क्योंकि बॉर्डर पे आप लोग सुनते ही होंगे कि हमेशा जो है चीन तिब्बत बॉर्डर पे टकराव होते रहती है हमारे इंडियन आर्मी को और उस चाइना वाले से। तो आपको बता दें कि चीन और कोरोना वायरस के कनेक्शन से जुड़ी सभी
अनसुलझे सवालों को आखिरकार निकाल मिल गया। कोरोना वायरस के जो डिज़ाइनर ड्रैगन की महामारी वाली साजिश का पर्दाफाश हो गया है। चीन के खिलाफ इंटरनेशनल चार्जशीट तैयार हो गया बिल्कुल, और सबने तो कंपनसेशन के लिए जितने अपने-अपने जो मुआवज़ा के लिए केस भी किया हुआ है इंटरनेशनल कोर्ट में। चीन के खिलाफ इंटरनेशनल चार्जशीट के जो यानी डोज़ियर तैयार की गई है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की ये उच्च स्तरीय जाँच करने वाले संगठन का नाम फाइव आइज़ है, यानी वो 5 आँखें जिसमें धरती पर होने वाली कोई भी गतिविधि ज़्यादा दिनों तक छिप नहीं सकती। इसी संगठन ने कोरोना संक्रमण को लेकर चीन की साजिश और लापरवाही को लंबी फ़हरिस्त बनाते हुए 15 पन्नों की डोज़ी नोट तैयार किया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक चीन का कोरोना वायरस को लेकर के गोपनीयता बरतना अंतर्राष्ट्रीय पारदर्शिता पर हमले से कम नहीं था, बिल्कुल हमले से कम नहीं था, क्योंकि उसी समय उसको पूरी पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी के साथ पूरे देश को, पूरे दुनिया को, देश ही नहीं पूरे दुनिया को बताना चाहिए था कि हाँ, ये जो कोरोना कोविड-19 है, ये पैंडेमिक महामारी होने वाली है और ये इंसान से इंसान में फैलने वाली है। आप सब लोग सचेत हो जाएँ, क्योंकि हमने जो 3400 या 3000 लोगों की जान गँवाई है, मैं नहीं चाहता कि आप दुनिया के बाकी कोई लोग गँवाएँ, इसलिए आप सारे देश को मेरी निवेदन है, इसको इस तरीके से बोलना चाहिए कि आप लोग भी अपना-अपना सारा सेफ कर लीजिए, क्योंकि इसका सेफगार्ड बनाइए अपने-अपने देशों में, ताकि ये महामारी फैल ना सके और ये हमारे से इस तरीके से लीक हुआ, या ये मेरी जो वास्तविकता है ये है, आप लोग सभी आइए हमारे, और आप लोगों की भी मदद हमें चाहिए। इस तरीके से अगर कहता तो पूरा दुनिया उसको सपोर्ट करता, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन इसने ऐसा नहीं किया, क्योंकि इसके पीछे बहुत सारे हैं। चाइना का दुनिया का शक्तिशाली देश बनने का तमगा लेना था, या तो अमेरिका और रूस को हराना था, या तो दुनिया का और भी सबसे ताकतवर देश बनना था, या बहुत सारे इसमें जो राजनीतिक वैश्विक कूटनीतिक है, वो और जो विश्व के एक्सपर्ट है, वो उनका ये सब राय है और उनका कहना है। तो चलिए आगे की न्यूज़ में देखते रहेंगे कि क्या-क्या होता है। रिपोर्ट में चीन पर यह खुलासा किया गया है कि जानबूझकर कोरोना वायरस से जुड़ी रिसर्च और सैंपल्स को अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों के सामने लाने में देरी की। बिल्कुल इसमें देरी किया है चाइना, इसमें कोई शक नहीं है। फाइव आइज़ संगठन की रिपोर्ट पूरी दुनिया हो रही है कोरोना वायरस से मौत के लिए चीन को जिम्मेदार मानती है। मानवता के खिलाफ चीन का भयंकर लापरवाही की पोल खोलती है और रिपोर्ट ऑस्ट्रेलिया मीडिया में लीक हो गई है। इसके बाद से चीन के खिलाफ लोगों में गुस्सा 7वें आसमान पर पहुँचा है, बिल्कुल है, और पहुँचना भी चाहिए। चीन दुनिया का सामने दावा करता रहा है कि कोरोना वायरस के संक्रमण से उसके नागरिकों में भी मौत हुई है, उसकी अर्थव्यवस्था भी तगड़ा झटका लगा है। 5 वो तो गलती से लीक हो गया, नहीं तो ये तो थर्ड वर्ल्ड वार ही करने वाला था, ये तो पूरा हमला करने वाला था। 5 फाइव आई संगठन की जाँच रिपोर्ट के चीन के इस दावे के खिलाफ कई सवाल भी खड़े करते हैं। जाँच के दौरान 5 आइज़ की घटना जो जाँच टीम को ऐसे सबूत मिले हैं जो चीन ने 1-2 नहीं बल्कि कई मौकों पर कोरोना वायरस से जुड़ी जानकारी दुनिया से छिपाई है। वो दुनिया को एडवाइज़री जारी कर कहता रहा है कि लोगों को यात्राओं पर प्रतिबंध न लगाए, जबकि स्वयं की जनता को अपने देश में लॉकडाउन का संक्रमण बची रही। बिल्कुल, इसने पूरी दुनिया को करीब जब तक उसने डब्ल्यूएचओ को आने नहीं दिया 2 सप्ताह तक अपने देश के अंदर जाँच के लिए आने जब आया तो उसका जो था डीजी आपका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस का, उसको भी अपने साथ में साँठ-गाँठ कर लिया और उसके बाद पूरी जो जितने भी उसके रिपोर्ट थे, वो काफ़ी रिपोर्ट को उसने एक्सपोज़ नहीं किया, उसको दबाया और इससे करीब-करीब वहाँ का 50 लाख लोग जो वर्ल्ड के वहाँ पे जो बिज़नेस हब है, वहाँ से लोग आवाजाही करते रहे, जिससे 50 लाख लोगों की पूरे विश्व में आवागमन के कारण, जो ट्रैवलिंग के कारण ये सारा संक्रमण कैरी करके कोरोना कैरियर बना और कोरोना कैरियर बनने के बाद वहाँ से सब लेकर के पूरी दुनिया को उसने इस महामारी के जो मौत है, ये मुँह उसमें डाल दिया। तो ये पूरी ये फाइव आइव संगठन की जाँच रिपोर्ट में लिखा गया है कि चीन की सोशल मीडिया में कोरोना वायरस को लेकर 31 दिसंबर 2019 को लेख आने के शुरू किए थे, लेकिन इस पर जो सेंसरशिप लगा दी गई थी। हाँ, सेंसरशिप का मतलब हो गया बैन लगा दिया गया, खासतौर पे ऐसे तमाम आर्टिकल को मिटा दिया जिसमें सारस जो है वेरिएशंस वुहान सी फूड मार्केट और वुहान अज्ञात तमिल जैसे शब्द का जिक्र था। इसके 3 दिन बाद यानी 3 जनवरी को देखिए जब 31 दिसंबर को छाप दिया तो इसका मतलब दिसंबर के शुरुआत में, और इसका जो जाँच हो रही थी वो नवंबर के शुरुआत में हो रही थी। चीन के अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग ने कोरोना वायरस के सभी सैंपल्स को खास जगह
पर शिफ्ट करने के बाद नष्ट करने का आदेश दे दिया कोरोना से लेकर। ये बहुत बड़ा चीन ने हमारे साथ, पूरी दुनिया के साथ बहुत बड़ा गेम खेला है। 5 जनवरी 2020 को युहान के नगर स्वास्थ्य आयोग ने नए मामले की संख्या पर डेली अपडेट देना बंद कर दिया। ये डेली जो रिपोर्ट है अगले 13 दिनों के लिए जारी नहीं की गई। 10 जनवरी 2020 को पेकिंग यूनिवर्सिटी हास्ट हॉस्पिटल के एक जो रेस्पिरेटरी विशेषज्ञ ने जांच में कहा कि बीमारी फिलहाल नियंत्रण में है, जबकि बिल्कुल नियंत्रण में नहीं था। रेस्पिरेटरी जो विशेषज्ञ होते हैं, जो इन सारे विषय वस्तुओं के ऊपर जांच करते हैं। 12 जनवरी को शंघाई में एक जो प्रोफेसर की लैब बंद कर दिया गया, जब वो इसके ऊपर काम कर रही थी और ये सारे बता रहा था। तो ये सब सारे WHO का भी इसमें भागीदारी है। तो ये न्यूज़ हमें आज देखने को मिला। ये बहुत ही जी न्यूज़ का खुलासा है। इसके बाद हम लोग चलते हैं बीबीसी में लाइव कोरोना अपडेट। लोकपाल के न्यायिक सदस्य जस्टिस अजय कुमार त्रिपाठी का निधन। ये कोरोना के कारण ही उनका निधन हुआ है। तो देख रहे हैं कि हम लोग कितने बड़े-बड़े हस्तियों को और कितने हमारे लिए महत्वपूर्ण लोगों को की जान है वो गँवा रही है देश, जो बहुत ही दुखद है और दयनीय है। तस्वीरें देखिए, मज़दूर दिवस पर दुनिया भर में कैसे विरोध प्रदर्शन हुए हैं, देख लेते हैं। इसके बाद एक और इधर देख लेते हैं। विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। तो चलिए, अब ये तो देख लिए हम लोगों ने। इसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। 60 सीएम्स वन स्टेज ऑन टॉपिक इंडिया टुडे का है। हियर व्हाट्स द चीफ मिनिस्टर सेज ऑन कोरोना इट एजेंडा। आज तक में ये 16 जो मुख्यमंत्री है देश के, एक प्लेटफॉर्म पे आकर के उन्होंने बात किया कोरोना वायरस के ऊपर में। इंडिया इज बैटल अगेंस्ट द नोवेल कोरोना वायरस इज बीइंग फॉट एट multiple levels while the center is planning, the state are implementing to shed light on how states are facing the COVID challenges. आज तक organized a historic कॉन्क्लेव आज तक ने ये ऑर्गेनाइज किया है। चीफ मिनिस्टर जो पार्टिसिपेट 16 मुख्यमंत्रियों को पार्टिसिपेट करके ये प्रोग्राम कराया। तो चलिए, अच्छी बात है, वेरी गुड होना चाहिए। इसमें महाराष्ट्र फुल लिस्ट रेड ऑरेंज मैंने दिखा ही दिया आप लोगों को सारा। लॉकडाउन एक्सटेंडेड, लिक्वर शॉप टू ओपन इन द ऑल जोन विद दिस राइडर्स। सब कुछ शर्तों के साथ सारे जोन में, जो रेड ऑरेंज और ग्रीन जोन है उसमें शराब की दुकान खुलेंगे। और ये जो देखने वाला जो शराब प्रेमी है उन लोगों के लिए अच्छी खबर है। US president sides with a small group of protesters were against domestic government states at home। अब ये सब US प्रेसिडेंट की अपनी पॉलिटिकल न्यूज सब चलती रहती है इसमें। हाउ इतना सुपर जंबो ड्रीम्स फेल अपार्ट, ये सब कुछ न्यूज है। और किंग जॉन जो है, ट्रम्प सेज ही इज ग्लैड टू सी किम जोंग UN इज बैक एंड। अब किंग जॉन अचानक फिर गायब हो जाता है और अचानक दिख जाता है। तो ये भाई, ये तो कहना नहीं है, बड़े शक्तिशाली लोग हैं ये लोग। और ये कभी सामने दिखाई देते हैं। देश भर में 2 और हफ्ते जारी रहेगा लॉकडाउन। ग्रीन जोन में मिलेगी कई रियायतें, बहुत सारे रियायत मिलेंगे सब पूरे देश में जहां ग्रीन जोन है। लेकिन फिर भी सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक आपको अपने घर में पहुंच जाना है। शाम अर्थात इसका अगर दूसरे शब्द में समझें या दूसरे तरीके से समझे तो शाम को 7 बजे से सुबह 7 बजे तक आपको घर में ही रहना है, घर से बाहर नहीं निकलना है। बाकी जो समय है उसमें आप बाहर जा सकते हैं। ये ग्रीन जोन का है। ऑरेंज जोन में आप 1 से 2 लोगों के साथ जा सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं जा सकते हैं। और इरफान खान ऋषि कपूर के बाद बॉलीवुड से तीसरी बुरी खबर आज। PGI के CEO के 60 वर्ष की उम्र में निधन। ये है PGI के जो CEO है कुलमीत मक्कड़ का शुक्रवार को सुबह निधन हो गया। इनको सीवर हार्ट अटैक आया हुआ था, ये इनकी हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। तो ये सब दुखद घटनाएं हमें देखने को मिलता है। अब न्यूज़ हम लोग बिहार झारखंड की देखते हैं। धोनी का गाना पॉजिटिव से भरा और न्यूज़ 18 की अपील स्टे होम, धोनी के ने दिया सुरीला संदेश। अब देखिए नेक्स्ट है मनोरंजन, इरफान खान के 10 बेस्ट डायलॉग। ये सब तो इनका नॉर्मल न्यूज़ है। मेन न्यूज़ हम लोग देखते हैं उत्तर प्रदेश दिल्ली मनोरंजन, यहाँ पे देश संवाद, उत्तर प्रदेश दिल्ली बिहार का और झारखंड उत्तराखंड का न्यूज़ थोड़ा देखते थे। पटना चिकित्सा महाविद्यालय इस्पात कोविड-19 के ड्यूटी से इनकार करने के आरोप में पटना के PMCH के 8 डॉक्टर सस्पेंड। ये शर्मनाक है। डॉक्टर जो होता है भगवान का रूप होता है, इनको ऑन ड्यूटी रहना चाहिए ऐसे महामारी की स्थिति में। बिहार के
नियमित सरकारी सुना गया है कि जो आजकल डीएम, कई सारे डीएम है जो पटना बिहार सरकार में जो अपने लोगों को सीधा पास देते रहे हैं बाहर से मंगाने के लिए, जिसके कारण वहाँ के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उन डीएमओ को सस्पेंड भी कर दी है। ये बहुत अच्छी खबर है। ओपिनियन: कोरोना संकट के बीच प्रवासी मजदूरों को लेकर कितनी तैयार है नीतीश कुमार? बिहार के नियमित सरकारी कार्मिकों को बड़ी राहत, लॉकडाउन में मिलेगी वेतन। बिहार में 3 नए मरीज जो है पॉजिटिव मिले। राज्य में 478 हुई कोरोना मरीजों की संख्या। स्टेशन मास्टर की पत्नी की संदेहास्पद मौत। शमशान से पुलिस ने पति को पकड़ा। प्रवासी मजदूरों पर रियासत तेज। सुशील मोदी बोले पलायन के लिए आरजेडी दोषी। बिहार के छात्र भी पहुंचे घर। 3 से 6 मई तक कोटा से चलेगी स्पेशल ट्रेन। गया ट्रैक की चपेट में आने से हुई युवती की मौत। साथी फरार। 4 जून को थी शादी। अब ये सब नॉर्थ बिहार के प्रवासी की ट्रेन आएगी दरभंगा। लखीसराय मुंगेर में बने कैंप। लॉकडाउन में छिपकर मिलता था प्रेमी जोड़ा। ग्रामीणों ने देखा तो करवा दी शादी। वेरी गुड, चलिए अच्छी बात है। अब बिहार में कोरोना पॉजिटिव चौथे मरीजों की मौत। 475 पहुंची संक्रमणों की संख्या। इस तरीके से शादी करने के अकेला पहुंचा। 7 फेरों के बाद बुलेट से लेकर आया दुल्हन को। अच्छी बात है, बहुत अच्छा। आप लोग कोरोना में शादी करते रहें। कोरोना में शादी करने की टाइम है, कोरोना में शादी करने की टाइम नहीं है। कोरोना में कोरोना से लड़ने के लिए देश को थोड़े दिनों के लिए आप अपना शादी को सस्पेंड कीजिए, आगे की ओर बढ़ाइए और देश को बचाने के लिए अपने समाज को, लोगों को अवेयर कीजिए। ये आप समाज सेवा का कुछ काम कीजिए। ऐसे में ये सब शादी ब्याह और जो आपका सोशल जहाँ पे गैदरिंग हो, वो कोई भी किसी भी प्रकार का प्रोग्राम ना करें। आप जितना भी कोशिश कर ले, शादी ब्याह में 2 4 10 लोग भी इकट्ठा होना है। और ऐसा होना दुखनीय, मतलब नंदनीय, क्या बोलते हैं उसको, दुखद है और इसको निंदनीय है, निंदा करनी चाहिए। टोटल केसेस 37,000। वही चीज है यहाँ पे। इंडिया जो टीवी है इसने भी दिया है। चीनी वायरस के शिकंजे में पहुंचे करीब 40,000 भारतीय। मिनट मिनट बढ़ रहे कोरोना वायरस के हाईलाइट्स। बिल्कुल, और पहुंच रही है हमारा देश भी 40,000 के आंकड़े। अभी ये पीक पे है एक्चुअली, अगर सच्ची बात बताया जाए तो बिल्कुल पीक पे चल रही है कोविड-19 का अभी सिचुएशन। और अभी जो ये और 2 हफ्ते के लिए बढ़ाया है ना, ये पीक के कारण ही बढ़ा हुआ। कोविड-19 डेथ टोल राइज टू 1223। और तो ये सब सारी न्यूज़ है आज का। और हिंदी में भी हिंदुस्तान ने भी यही सारी बातें को लेकर के छापा है। कोरोना के स्वस्थ मरीज के प्लाज्मा लाखों रुपए में बेच रही है कंपनियां। ये सब तो अब कालाबाजारी भी हो रही है और ये कालाबाजारी से बचना चाहिए। अभी देश को तो लूटने वालों की कमी नहीं है। और कई सारे वीडियो तो ऐसे भी लीक हुई थी यूपी से भी और दिल्ली के आसपास के इलाकों से कि जो किट है उस किट को बेच रहे हैं और कालाबाजारी हो रही है, जो कि कुछ प्राइवेट कंपनियां उसको सेल कर रही है, सरकार के पास पहुंच नहीं पा रही है। और ये प्राइवेट कंपनियां पता नहीं कहां से लेकर के आ जा रहा है, और ओरिजिनल किट है या डुप्लीकेट किट है, सॉरी ये तो कह नहीं सकते। तो चलिए, आज की न्यूज़ हमारा इतना ही था। और देखते हैं कोरोना पर अभी तो पूरी दुनिया का रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। पूरा दुनिया में 34,83,212 जो है कंफर्म केस हो चुकी है। 2,44,644 का डेथ हो चुकी है। रिकवर 11,09,128 है। और अगर टेबल में अगर आपको दिखाएं हम, तो देखिए यूनाइटेड स्टेट 11,59,625 पे पहुंच चुकी है। स्पेन 2,45,500 है। 567, मतलब ये बढ़ते जा रही है। 2 लाख का मतलब यूके, स्पेन और इटली 2 लाख, ये दोनों 2 लाख पे है। और यूके तो 12 लाख पे पहुंचने की स्थिति में है। तो ये हालात है। इसी तरीके से फ्रांस और यूके में भी है। ये सब तो 1 लाख, पौने 2 लाख के श्रेणी में है। 1,83,000 और 500। तो ये संख्या ऊपर नीचे होती रहती है, बढ़ती रहती है। अब हमारे देश भी जो है उसके ऊपर की ओर आ रही है। नीदरलैंड पर, स्विट्जरलैंड, ये सब नीचे था, अभी यहाँ पे आ चुकी है। अगर इंडिया की देखेंगे आप हालात, तो इंडिया में 39,699, मतलब समझिए 40,000 के आंकड़े को पहुंचने में आज से लेकर कल तक में 40,000 के आंकड़े को भी टच कर देगा इंडिया का। देखिए ये हालात है कि कोई भी जगह नहीं छूटा हुआ है। करीब करीब सारे जगह में हो चुकी है। बहुत थोड़ा सा कहीं कहीं पे है
जो नहीं छूट रही है। बिहार में वही 471 है, चंडीगढ़, दिल्ली, गुजरात, हर जगह, आंध्र प्रदेश में या महाराष्ट्र में देखते हैं सबसे ज़्यादा 11,000 पार हो चुका है, 506। अब आज आप समझिए कि आज से कल तक में 12,000 की आंकड़ा ये भी पार कर देंगे। तो ये थी कुछ आज की जो पॉलिटिकल कोरोना स्पेशल्स, कोविड-19 स्पेशल्स, ये सारे आप ही यहाँ पे कंफर्म देख रहे हैं। 39,699 कंफर्म केस हो गया है पूरा देश में, और न्यू केसेस कल की तारीख में अभी तक कोरोना पेंडेमिक से जितने दौर से गुजर रहे हैं उसमें सबसे ज़्यादा 2442 सिर्फ कल 24 घंटे के अंदर में नए केस आए हैं। तो ये बहुत ही दुखद है हमारे लिए और खतरनाक है। 20 अप्रैल के बाद से देखिए लगातार 20 अप्रैल, 21 अप्रैल के बाद लगातार बढ़ते गया कंफर्म केस, 2137, फिर 2400, इस तरीके से मतलब बढ़ते गया हुआ है। 25 अप्रैल और 2 मई तक ये जो डाटा आप देख रहे हैं, ये डायग्राम बढ़ते गया हुआ है, बार चार्ट। तो ये है हालात। इसके बाद तो चलिए आज का हम लोग वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। अगले वीडियो में फिर हम लोग देश दुनिया की खबर लेकर के आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।